हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विनीता एक संस्कारी बहू थी। वो अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए उनकी कही हर बात माना करती, लेकिन उसकी शादीशुदा ननद आए दिन उसके ससुराल में आकर बैठ जाया करती और घर के हर छोटे बड़े फैसलों में अपनी राय दिया करती। ऐसे ही एक दिन विनीता फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। तभी उसे अपनी ननद राखी की आवाज आती है। माँ, लगता है राखी दीदी आ गई हैं। मैं आपसे बाद में फ्री होकर बात करती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, वरना मुझे ढूंढती रहेंगी। अरे बेटा, पिछले हफ्ते से तो तू अपनी ननद के लिए कचौरियाँ तल रही थी, तो अब फिर से आ गई। ये कैसी ननद है तेरी? आए दिन मायके में आकर बैठ जाती है। कोई बात नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है उनके यहाँ आने से। बस उनकी कुछ बातें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगती। बाकी तो उनका मायका है, कभी भी आए और रहें। देख बेटा, मैं तो तेरी ननद की बुराई नहीं करूँगी, लेकिन तुझे जरूर कुछ कहूँगी। अरे अगर अभी से तूने अपनी ननद को नहीं कहा तो बाद में पछताना पड़ेगा। ओफो माँ, आप भी ना। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। विनीता रसोई से निकलकर जैसे ही हॉल में आती है, तभी उसकी ननद उसे देखकर कहती है। क्या बात है विनीता, अपनी माँ से बात कर रही थी? अरे हमें भी वक्त दे दिया करो, हर वक्त फोन पे चिपकी रहती हो। और अभी कहाँ से आ रही हो? वो दीदी, मैं रसोई में थी। आप बताओ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ विनीता, लेकिन शायद तुझे होश नहीं है कि मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। मेरे लिए कुछ खाने को ले आ। पानी शरबत कुछ नहीं, खाली हाथ आ गई। वाह, और ये क्या है विनीता? क्या हुआ दीदी, किसकी बात कर रही हो? ये पर्दे मैंने 1000 बार कहा था हमेशा मेरी ननद के ससुराल वालों की दुकान से ही सामान लेकर आना, लेकिन नहीं, ये कहाँ से उठा लाए? और कलर देखा है? ऐसा कलर कौन लेकर आता है घर के लिए? लेकिन दीदी, मैंने तो ये पर्दे लिए ही नहीं थे। ये पर्दे तो पापा जी लेकर आए थे। वो क्या है ना, पापा जी के दोस्त की शॉप का उद्घाटन था, तो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पापा जी ने 2 पर्दे ले लिए। माँ, क्या बात है, पापा ने पर्दे खरीदे और मुझे बताया भी नहीं। मेरी बात सुन लो, अब की बार जब भी घर के पर्दे खरीदने हो ना, तो शारदा कंट्स के वहाँ से लेकर आना। वो मेरी ननद के ससुराल की दुकान है। हाँ हाँ दीदी, आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ जाकर ही सारी शॉपिंग शारदा कटन से ही करेंगे। क्यों मम्मी जी? हाँ बेटा विनीता, सही कह रही है। अभी तो घर के पुराने पर्दे चेंज करने हैं। जब हमको कुछ सामान लेना होगा, हम तुम्हें बोल देंगे, तुम ही सब कुछ लेते आना। बस अब खुश, इस बार तू अपनी मर्जी से सामान लेकर आना। हाँ ठीक है, बेकार में मेरा मूड खराब हो गया ये पर्दे देखकर। कितने अच्छे मन से लाई थी। अच्छा मम्मी, यहाँ पास ही एक फ्लैट बिक रहा है, खरीद लो। वो क्या है ना, बुढ़ापे में सहारा हो जाएगा। सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सौरभ और उसके पिता रामदास आते हैं और अपने भाई और पिता को आता देखकर राखी जल्दी जाकर पानी ले आती है और अपने भाई और पिता को पानी देते हुए कहती है। मैं क्या बोल रही थी सौरभ, हमारे वहाँ एक बिल्डिंग में फ्लैट मिल रहा है, बना बनाया। अगर लेना है तो जल्दी ले लो। वो क्या है ना, अगर सारे फ्लैट्स बिक गए ना, तो हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं भी यही बोलने वाला था। अगर हम कोई फ्लैट लेते हैं ना तो महंगा पड़ जाएगा, 40-50 लाख लग जाएंगे आराम से। और खाली प्लॉट लेने की सोच रहा था मैं तो, ताकि उसमें 4-5 लाख ही लगेंगे और हो भी जाएगा। अरे तुम्हें पता भी है, खाली प्लॉटों में कितनों की लाश गड़ी हुई मिलेगी, और फ्लैट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, अब आप ही समझाओ माँ, आपको क्या करना है? हाँ बेटा सौरभ, भले पैसे कुछ ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं किसी भूतिया जगह पर नहीं रहूंगी। राखी, तू जहाँ बोल रही है हम उसी जगह पर घर लेंगे। अब इस उम्र में मैं यहाँ वहाँ कहाँ भागती फिरूं? अच्छा ठीक है माँ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। वैसे भी आज मैं बहुत थक गया हूँ। विनीता, जरा गरम गरम चाय पिला दो और गर्म पानी निकाल देना नहाने के लिए, थकान दूर होगी। अगली सुबह के साथ सभी उठकर फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। विनीता नाश्ता लगा ही रही होती है कि तभी राखी कहती है। विनीता, मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। मैंने हमेशा कहा है
जब भी नाश्ता बनाओ मुझसे पूछ लिया करो ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। लेकिन दीदी, मैंने कल रात ही नाश्ते के लिए छोले भिगो दिए थे माँ जी के कहने पे। माँ जी ने ही कहा था कि कल छोले पूरी बना देना। क्या माँ, आप भी? ये तो बच्ची है, आपको तो पता होना चाहिए ना कि ऐसा खाना खाने से कितनी दिक्कत हो जाएगी मुझे। अगर तुझसे नहीं खाया जा रहा है तो जा कुछ और बना ले, तुझे जो अच्छा लगे। विनीता, जा दीदी की मदद कर देना, वही बना दे जो खाना चाहती है। अब क्या दोबारा बनाओगी? मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। दीदी आप बस हुक्म करो, आपको क्या खाना है, एक कॉल पे आ जाएगा। सौरभ अपनी बहन के लिए बाहर से नाश्ता लेकर आता है और सभी खाते हैं। कुछ देर बाद विनीता टीवी पर न्यूज देख रही होती है। तभी वो उसी फ्लैट की न्यूज देखती है। उस घर पर हो रहे भूतिया आहट की संभावना बताई जा रही थी। तभी वो जल्दी जाकर अपनी सास को बताती है। माँ जी, न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि जो फ्लैट हम लेने की बात कर रहे थे उसमें कुछ भूतिया हरकतें हो रही हैं और वहाँ रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। ये कैसी बात कर रही हो? राखी ने तो हमें कुछ ऐसा बताया ही नहीं, बस घर लेने को कहा है। सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ राखी आ जाती है। क्या हुआ माँ, क्या नहीं बताया मैंने आप लोगों को? तूने हमें क्यों नहीं बताया राखी? जिस फ्लैट को लेने की बात कर रही थी उसी फ्लैट में भूत है, न्यूज में दिखा रहे हैं। माँ, आप भी ना ये सब बेफिजूल की बातों पर भरोसा कर रही हो। वैसे भी ऐसा कौन सा घर है जो लाशों के ऊपर न बना हो। आप तो बस छोटी छोटी बातों को लेकर खुद ही परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। मेरी ससुराल के पास ही है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम तो है ना माँ। नहीं, मुझे नहीं रहना ऐसे भूतिया घर पर। विनीता, सौरभ को बता दे कि हमें वो घर नहीं लेना है। अरे माँ, क्या आप भी देखो, ऐसा आपको एक भी जगह नहीं मिलेगी जहाँ एक भी लाश के ऊपर घर न बना हो। तो इतनी छोटी बात के लिए घर न खरीदने की बात करने की क्या जरूरत है? राखी की बात सुनकर विनीता हैरान थी, क्योंकि जब कल सौरभ जमीन लेने की बात कर रहा था तो भूत प्रेत की बात रख के राखी ने ही जमीन लेने से मना किया था और आज उसी भूत प्रेत की बात को गलत बता रही है। विनीता अपनी ननद की बात सुनकर मन ही मन कहती है, जब देखो मायके में पड़ी रहती है और अब खुद के बताए घर को खरीदने के लिए उसी बात को गलत बता रही है। कितनी मतलबी है। दीदी सबको अपनी बात मनवाने के लिए मैनिपुलेट कर दिया। कितनी गलत बात है ये दीदी की। अब तू किस ख्याल में खो गई विनीता? जब देखो किसी न किसी ख्याल में खोई हुई रहती है। माँ, इसे कुछ काम करने को दो, जब जाकर समझ आएगा ससुराल का बोझ। दीदी, आपको कैसे पता ससुराल का बोझ? आप तो हर वक्त मायके में ही पड़ी रहती हो। कुछ दिन पहले आप ससुराल गई थी, लेकिन देखो फिर से टपक पड़ी। इतना भी कौन अपने मायके में पड़ा रहता है जितना आप रहती हो। विनीता और राखी के बीच बातें हो ही रही थी कि तभी सौरभ को आता देखकर राखी रोने लगती है और अपनी दीदी को रोता हुआ देखकर सौरभ दौड़ते हुए आता है। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे रो क्यों रही हो? विनीता, विनीता, क्या कहा तुमने दीदी को? हाँ, अपना काम किया करो, दीदी को कुछ मत कहा करो। बेवजह दीदी को दुखी कर देती हो। गलत तो कुछ नहीं कहा विनीता ने, ये तो बस ऐसे ही रोने लगी तुझे आता देख। देख राखी, अगर तुझे अपने मायके में आकर रहना है तो अपनी भाभी के साथ मिलजुल कर रह, वरना अपने ससुराल में ही रहा कर। माँ, आप मुझसे ऐसे बातें कर रही हो? मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गैर नहीं जो आप मेरे साथ सौतेली जैसा बर्ताव कर रही हो। ठीक है, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है ना तो मैं अभी चली जाती हूँ अपने ससुराल। राखी इतना बोलकर अपना सामान लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और राखी फिर से अपने मायके आती है। माँ लो, मैं आ गई। लो, फिर से आ गई मायके में पड़ी रहने वाली ननद। पता नहीं अब कब जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।